हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन रेडियो एक्टिव सैंपल पोटासियम न्यूक्लियाई आइदर डीके इनटू स्टेबल कैल्शियम न्यूक्लियाई विथ डीके कांस्टेंट 4.5 into 10⁻10 per year और इनटू स्टेबल आर्गन न्यूक्लियाई विथ डीके कांस्टेंट 0.5 into 10⁻10 per year। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में करा कि पोटासियम 40 जो है ये रेडियो एक्टिव है और ये दो तरीके से ब्रेक हो रहा है। एक तो या तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है कैल्शियम 40 में जो कि स्टेबल है, या तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है आर्गन 40 में, ये भी स्टेबल है। दोनों स्टेबल न्यूक्लियाई है और दोनों का डीके कांस्टेंट दिया हुआ है। लेमडा 1 का वैल्यू इसको मान लेते हैं लेमडा 1 और इसको एज्यूम कर लेते हैं इस डीके कांस्टेंट को लेमडा 2। और पेरेंट न्यूक्लियस एक ही है, पेरेंट न्यूक्लियस एक ही है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई सिर्फ पोटासियम है और वहां से दो स्टेबल न्यूक्लियाई में ट्रांसफॉर्म हो रहा है बीटा डीके के थ्रू। एक कैल्शियम जा रहा है और एक आर्गन जा रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एटॉमिक नंबर एक बढ़ जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तभी बढ़ेगा जब नेगेटिव चार्ज बाहर आएगा। तो ये बीटा माइनस डीके का रिजल्ट है कैल्शियम 40। और यहाँ से 19 से ये 18 हो जा रहा है, एटॉमिक नंबर एक घट जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। तो ये जरूर बीटा प्लस डीके का केस है। खैर, उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोगों को यहाँ एक डीके के दौरान डीके कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको लेमडा 1 एज्यूम कर लिए और इस डीके कांस्टेंट को लेमडा 2 एज्यूम कर लिए। गिवन दैट इन दिस सैंपल ऑल द स्टेबल कैल्शियम एंड आर्गन न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड बाई पोटासियम न्यूक्लियाई ओनली। जो भी कैल्शियम और आर्गन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किससे बन रहा है? पोटासियम से बन रहा है। इन टाइम t into 10⁹ years, if the ratio of sum of a stable calcium and argon nuclei to the radioactive potassium nuclei is 99। अब देखिए, यहाँ ये दोनों प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, पढ़े होंगे आप लोग रेडियो एक्टिविटी में, डाउटर न्यूक्लियस। तो डाउटर न्यूक्लियस का संख्या और पेरेंट न्यूक्लियस का संख्या, यही रेशियो दिया हुआ है कितना? 99। द वैल्यू ऑफ टी विल बी, टी का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से दो तरह का रिएक्शन हो रहा है। मतलब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पोटासियम 40 19 दो तरीके से ब्रेक हो रहा है। एक बार ये ब्रेक हो रहा है कैल्शियम में, कैल्शियम का मास नंबर 40 और एटॉमिक नंबर 20, और एक ये ब्रेक हो रहा है आर्गन में। आर्गन का मास नंबर 40 ही रहेगा, बीटा डीके के दौरान मास नंबर चेंज नहीं होता है, और एटॉमिक नंबर हो गया 18। और इस डीके का डीके कांस्टेंट दिया हुआ है लेमडा 1 और इस डीके कांस्टेंट दिया हुआ है इस रिएक्शन का लेमडा 2। अब देखिए, किसी भी टी टाइम पर, इनिशियल तो एन नॉट मानेंगे ही हम लोग, पेरेंट न्यूक्लियस को, पोटासियम को, टी इक्वल टू 0 पर, एट टी इक्वल्स 0 पोटासियम 40 19 का संख्या टोटल एन नॉट एज्यूम किए, और एट टी इक्वल्स टी टाइम पर पोटासियम 40 19 का संख्या एज्यूम कर लेते हैं हम लोग n। अब ध्यान से देखिए, अगर ये संख्या n है तो रेट ऑफ डीके आप लोग पढ़े होंगे। यहां से रेट ऑफ डीके अगर हम लोग लिखें dN/dt, और रेट ऑफ डीके है तो माइनस साइन तो लगाएंगे ही, क्योंकि न्यूक्लियाई ब्रेक हो रहा है तो संख्या तो घटेगा ही। रेट ऑफ डीके माइनस dN/dt, ये माइनस साइन है, इक्वल्स। अब ध्यान से जरा देखिए, यहाँ रेट ऑफ डीके के लिए इक्वेशन कैसे हम लोग लिखेंगे। इस रास्ते जो न्यूक्लियाई ब्रेक होगा पोटासियम का, उसका टूटने का रेट होगा, पोटासियम के टूटने का रेट होगा इस रास्ते लेमडा 1 into 1, लेमडा 1 into n। और इस रास्ते जो पोटासियम टूटेगा उसके टूटने का रेट होगा लेमडा 2 into n। मतलब पोटासियम टोटल जो टूटने का रेट होगा वो हो जाएगा आपका लेमडा 1n प्लस लेमडा 2n। और अब यहां से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके पोटासियम का संख्या निकाल सकते हैं टी टाइम पर क्या बचेगा। अगर कैल्शियम का संख्या हम मान लिए किसी टी टाइम पर n1 है
और आर्गन का संख्या किसी टी टाइम पर n2 है, तो ये ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। तो इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं इस तरह से, dN1/dt कैल्शियम के फॉर्मेशन का रेट। देखिए यहाँ पोटासियम ब्रेक हो रहा है, पोटासियम घट रहा है संख्या, इसलिए हम माइनस लगा है। लेकिन पोटासियम के घटने से कैल्शियम फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम का संख्या बढ़ रहा है, इसलिए dN1/dt लिखेंगे, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। कैल्शियम के फॉर्मेशन का रेट हम लोग लिख सकते हैं λ1 × n। उसी तरह से आर्गन के फॉर्मेशन का रेट हम लोग लिख सकते हैं λ2 × n। हालांकि हमको इस क्वेश्चन में इसका जरूरत नहीं है, जस्ट हम यहाँ आया है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो तरीके से पोटासियम ब्रेक हो रहा है, इसलिए हमें बता दिए कि अगर पोटासियम का कंसंट्रेशन आपको निकालना हो टी टाइम पर, तो dN1/dt इक्वल्स λ1 × n और dN2/dt इक्वल्स λ2 × n। इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। हम लोगों को सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। अब यहाँ से देखिए n को कॉमन लेके हम लोग यहाँ डिनोमिनेटर में लाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और dt को ले चलते हैं राइट साइड और इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों तरफ से। तो ये इक्वेशन आपका बन जाएगा -dN/n इक्वल्स, राइट साइड में चला जाएगा आपका λ1 + λ2 × dt। अब इसी को इंटीग्रेट करना है t इक्वल्स 0 पर, ये तो पोटासियम का ही कैलकुलेशन है, t इक्वल्स 0 पर पोटासियम का संख्या था n0 और t इक्वल्स t पर पोटासियम का संख्या हम लोग एज्यूम किए हैं n। अगर इसको इंटीग्रेट कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका ln n/n0। लिमिट पुट करना जानते होंगे आप लोग, ln n आएगा इंटीग्रेशन ln n - ln n0, तो ln n/n0 हो जाएगा लॉ के प्रॉपर्टी से ln n/n0 इक्वल्स, माइनस तो रहेगा ही, λ1 + λ2 × t, dt का इंटीग्रेशन तो t आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे t - 0। अब यहाँ से अगर n का वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई करें तो लॉग आप लोग पढ़े होंगे, ये माइनस को राइट साइड ले चलते हैं, n/n0 इक्वल्स e⁻, राइट साइड का वैल्यू आ जाएगा, और फिर n इक्वल्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ n0 e⁻ λ1 + λ2t। ये नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो किसका, तो डाउटर न्यूक्लियस का टोटल संख्या डिवाइडेड बाय पेरेंट न्यूक्लियस का टोटल संख्या इक्वल्स 99। तो डाउटर न्यूक्लियस का संख्या क्या हो जाएगा, तो n0 न्यूक्लियस था पोटासियम का इनिशियल, और अब कितना बचा, तो n बचा, तो n बचा, n को घटा दीजिए, इतना न्यूक्लियस पोटासियम का टूट गया, वही डाउटर न्यूक्लियस बना होगा, और डिवाइडेड बाय n, ये पेरेंट न्यूक्लियस का संख्या, यही रेशियो गिवन है 99। अब यहाँ से n का वैल्यू पुट करके हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए n0 माइनस n का वैल्यू पुट कर देते हैं, n0 e⁻ λ1 + λ2 × t डिवाइडेड बाई n0 e⁻ -λ1 + λ2 × t इक्वल्स 99। अब यहाँ से देखिए n0 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये राइट साइड चला गया, तो लेफ्ट साइड आपका बचेगा 1 - e⁻ -λ1 + λ2 × t इक्वल्स 99 e⁻ -λ1 + λ2 × t। अब इस नेगेटिव को ले चलते हैं हम लोग राइट साइड, तो ये हो जाएगा 100, और इसको अगर लिख लें तो ये आ गया 100 e⁻ -λ1 + λ2t इक्वल्स 1। अब यहाँ देखिए e का पावर है नेगेटिव, तो इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और तब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं e⁻ λ1 + λ2 × t इक्वल्स 100। ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। अब देखिए λ1 और λ2 का वैल्यू दिया, हमको सम चाहिए, और t का भी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। λ1 देखिए क्या दिया है, 4.5 × 10⁻10, और λ2 है 0.5 × 10⁻10। अगर हम लोग दोनों को जोड़ दे, λ1 + λ2 का हमको जरूरत है, तो 5 × 10⁻10 हो गया λ1 + λ2 का वैल्यू। अगर यहाँ से देखें तो
ई टू द पावर, या हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से लॉग ले लेते हैं बेस ई। तो लॉग अगर ले लेंगे तो ये वैल्यू आ गया लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी एल एन ई, तो 1 हो जाएगा, इक्वल्स एल एन 100 है। एल एन 100 को हम लोग चाहें तो 2 इंटू एल एन 10 लिख सकते हैं, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 2 यहाँ से आ गया 2 इंटू एल एन 10। अब लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 का वैल्यू हम लोग अभी जो ऐड किए हैं, यह है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। और देखिए टी का भी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, टी कितना चाहिए किस टाइम पर, तो स्मॉल टी इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स। बस टी हम रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ टी का वैल्यू पुट कर देना है, तो टी इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स, और इक्वल्स 2 इंटू एल एन 10 का भी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए एल एन 10 का वैल्यू है 2.3, ये वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। तो 2.3 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो अब यहाँ से देखिए ये 10 टू द पावर माइनस 10 और 10 टू द पावर 9, ये बचेगा 10 टू द पावर माइनस 1, मतलब 1/10। 5 10 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 डिनोमिनेटर में, और 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग टी का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, टी इक्वल्स 4 इंटू 2.3, 4 इंटू 2.3 ईयर्स, और यह आ जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल्स 12, 2 आया 1 बचा, 4 इंटू 2 8, और 1 इधर से आया 9, 9.2 ईयर्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, 9.2 ईयर्स, फर्स्ट ऑप्शन, यही आपका आंसर है, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बारी बारी से दोनों पेज देख लीजिए आप लोग।